हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स फॉर डिफरेंट पेमेंट मोड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप रेजर पे को गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी आपको रेजर पे से पेमेंट रिसीव होती है तो आप पेमेंट की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं गूगल शीट की रो में। पर यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप चाहते हैं कि जो भी पेमेंट का मोड है, अगर वो कार्ड से हो रही है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो आप अलग शीट में उसकी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। अगर वो यूपीआई से हो रही है तो आप उसकी डिटेल्स अलग शीट में एंटर करना चाहते हैं। ऐसा आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो मैन्युअली एक एक पेमेंट आप लें और फिर उसको गूगल शीट में ऐड करें। अब इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इस प्रोसेस को आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को गूगल शीट से कनेक्ट करके। अब जैसे ही रेजर पे से आपका प्रोडक्ट सेल होगा और डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा, फिर उसके बाद उन्हीं डिटेल्स को हम गूगल शीट में ऐड कर देंगे, वो भी डिफरेंट शीट्स में। यूपीआई की पेमेंट अलग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की पेमेंट अलग। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट आपको कैप्चर होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, वो भी पेमेंट मोड के हिसाब से। अगर कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी इस शीट में जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स। अगर कस्टमर आपको पेमेंट यूपीआई से कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी इस शीट में जिसका नाम है यूपीआई पेमेंट्स। आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट मेरी एक ही है जिसका नाम है रेजर पे पेमेंट डिटेल्स, पर इस स्प्रेडशीट में मैंने दो अलग अलग शीट क्रिएट करके रखी है पेमेंट मोड के हिसाब से। जब भी हमारे प्रोडक्ट के लिए हमको नई पेमेंट रिसीव होगी कस्टमर से, तो उनका पेमेंट मोड जो रहेगा, अगर वो कार्ड होगा तो डिटेल्स यहाँ आएगी, यूपीआई होगा तो डिटेल्स यहाँ पे आएगी। अभी जो प्रोसेस है इसको मैं ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स इन गूगल शीट्स फॉर डिफरेंट पेमेंट मोड्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे रेजर पे पर जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया है उसकी पेमेंट मुझे रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, वो भी पेमेंट मोड के हिसाब से। मान लीजिए कि मेरा एक बिजनेस है, मेरा क्लोथिंग ब्रांड है और मैं सेल करता हूं अपने प्रोडक्ट्स को रेजर पे की मदद से। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है तो मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब जब भी मेरा प्रोडक्ट सेल होता है तो ऑटोमेटिकली मुझे पेमेंट रिसीव होती है रेजर पे से। अब जो पेमेंट मुझे रिसीव हो रही है, अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड से मुझे पेमेंट कर रहा है तो उस कस्टमर की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट की इस पर्टिकुलर शीट पर जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स। अगर पेमेंट मुझे यूपीआई से रिसीव हो रही है तो मैं उसकी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूं यूपीआई
वाली शीट में। इससे क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, डेटा को मैं अच्छे से एनालाइज भी कर पाऊंगा, अपने सेल्स के डेटा को मैं चेक भी कर पाऊंगा और बैकअप भी रख पाऊंगा गूगल शीट में अपनी पूरी सेल्स का, कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा कब सेल हुआ है, उसकी डिटेल्स क्या है और उसका पेमेंट मोड क्या है। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। आप चाहें तो और भी शीट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पे लेटर की शीट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की अलग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड की अलग कर सकते हैं, यूपीआई की अलग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे केवल आपको 2 एग्जांपल से समझाऊंगा कि कार्ड पेमेंट्स और यूपीआई पेमेंट्स को कैसे हम अलग अलग शीट में एंटर कर पाएंगे। अब देखिए, ये ऑटोमेशन बनाने के लिए हम जाएंगे वापस पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है रेजर पे। यहां से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन। अब रेजर पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है, इसमें व्हेन दिस हैपेंस मतलब क्या होगा, जब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, तो इसमें जब पेमेंट हमारे पास कैप्चर होगी तब मेरा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। इसका मतलब रेजर पे जैसे ही पेमेंट कैप्चर होगी तो क्या होगा, डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जानी चाहिए गूगल शीट की रो में। अब देखिए, सबसे पहले तो रेजर पे के अकाउंट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे रेजर पे कोई नई सेल होगी, कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी हमको हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो हम रेजर पे के अकाउंट को कनेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट से, और रेजर पे के अकाउंट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जैसे ही अब रेजर पे कोई नई पेमेंट कैप्चर होगी तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, जाना अपने रेजर पे के अकाउंट पे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे। फिर आपको जाना है वेबहुक्स पे और एक नया वेबहुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी नई पेमेंट कैप्चर होगी रेजर पे जैसे हमारा प्रोडक्ट सेल होगा, तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। ये डेटा यहां से ट्रांसफर कर देगा। अब आता है एक्टिव इवेंट्स, कब हम चाहते हैं कि हमारा यूआरएल काम करे, तो हम चाहते हैं हमारा यूआरएल जब काम करे जब कोई नई पेमेंट कैप्चर हो रेजर पे। तो एक्टिव इवेंट्स मैंने चूज कर लिया पेमेंट कैप्चर्ड। अब जैसे मैं क्रिएट वेबहुक के बटन पे क्लिक करूंगा तो अब देखेंगे एक नया वेबहुक मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है अपने रेजर पे के अकाउंट पे। अब चलता हम पैबली कनेक्ट पे और देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का यहाँ पे वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। इसका मतलब रेजर पे पर जाके हमको एक नई पेमेंट वहां पे करके देखनी है, किसी प्रोडक्ट के लिए टेस्ट पेमेंट हम करके देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा वर्कफ्लो काम कर रहा है या नहीं, वेबहुक यूआरएल की मदद से क्या पेमेंट कैप्चर्ड का डेटा पैबली कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब देखिए, ये मैं टेस्ट सबमिशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रियल टाइम में कोई भी प्रोडक्ट में सेल नहीं कर रहा हूं और कोई भी पेमेंट में कैप्चर नहीं कर रहा हूं, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको रेजर पे पर पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और पे डिटेल्स ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो चलिए, सबसे पहले हम टेस्ट पेमेंट करके देखते हैं। चलते हैं हम रेजर पे के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं पेमेंट पेजेस पे। तो आप देख सकते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। टी शर्ट स्टोर भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का नेम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं सेल आउट कर रहा हूँ। तो क्लिक करूंगा मैं इसकी कॉपी लिंक पे, पेमेंट पेज यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, न्यू टैब पे लिंक को जैसे मैं ओपन करूंगा तो पेमेंट पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट का नेम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, ये हमारा अमाउंट ₹1000। ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। मान लीजिए जो मेरा ईमेल है वो है test@publictudes.com। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और मेरा नेम है मान लीजिए टेस्ट यूजर। यहाँ पे मैं अपना नेम भी फिल कर देता हूँ, टेस्ट यूजर। अब मैं क्लिक करूंगा पे की बटन पे, और जैसे ही मैंने यहाँ पे की बटन पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पेमेंट मोड, कार्ड या यूपीआई या नेट बैंकिंग या वॉलेट या पे लेटर। तो देखिए, अभी जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कार्ड से पेमेंट करता हूँ। मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। डमी डिटेल्स मैं एंटर कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट पेमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, पर जब रियल टाइम में आपको पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। आप देखिए यहाँ पे तो मैं टेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कार्ड होल्डर नेम है पैबली, ये हमारा CVV। क्लिक करूंगा मैं पे नाउ की बटन पे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे OTP एंटर करूंगा, और OTP एंटर करने के बाद जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है ये सक्सेसफुली सेल आउट हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है ₹1000 की, और इसकी डिटेल्स
पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि पेमेंट कैप्चर हो चुकी है रेजर पे पर। और जैसे रेजर पे पर जब हमको पेमेंट रिसीव होगी तो वेबहोok यूआरएल की मदद से उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट भी अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहोok रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, पेमेंट हमको कैप्चर्ड दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। और पेमेंट एंटिटी मेथड है कार्ड, मतलब कार्ड की मदद से पेमेंट हमको रिसीव हुई है। ये पर्सन का फुल नेम, टेस्ट यूजर, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नेम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, ये उनकी मेल आईडी। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट का अमाउंट है वो यहाँ पे हमको 1 लाख दिखा रहा है, बल्कि हमारे जो प्रोडक्ट का अमाउंट था वो ₹1000 था। हमने 1000 रुपीज पे करे थे, आप देख सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, रेजर पे का जो भी रिस्पॉन्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करता है उस पर डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए जो अमाउंट है वो हमको यहाँ पे गलत दिखा रहा है। अब इस अमाउंट को मैं कैसे सही करूंगा, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी सेकंड स्टेप में, और रेजर पे और हमारी एक्शन एप्लीकेशन के बीच में एक स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा जिसको हम कहते हैं पैब्लिक एक फीचर नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो हमको अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हम सही करेंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि पैब्लिक का इनबिल्ट फीचर है तो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब जो नंबर आपको ठीक करना है उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब रेजर पी से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए प्रोडक्ट का अमाउंट तो हमको रेजर पे से रिसीव हुआ था, तो जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो रेजर पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिला था मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए ये था हमारा अमाउंट ₹1 लाख, जो कि हमको गलत दिखा रहा है, ये हमारा अमाउंट नहीं था। इसलिए इस अमाउंट को यहाँ पे मैं मैप करूंगा। अब इस अमाउंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो हमको हमारा सही अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 100, और इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा ऑपरेशन पे डिवाइड। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमको सही अमाउंट यहाँ पे रिसीव हो चुका है। हमने मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करके जो हमारा अमाउंट है उसको यहाँ पे सही कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इस डेटा को मैंने यहाँ पे मैप क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो जब भी रेजर पे आपको कोई नई पेमेंट रिसीव होगी कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप वो अमाउंट डिवाइड होगा 100 से और आपको सही अमाउंट रिसीव हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का। क्योंकि रेजर पे का जो भी रिस्पॉन्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करता है उस पर डेसिमल इंक्लूड नहीं होते हैं, इसलिए उसको हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसलिए डेटा को मैंने यहाँ पे मैप किया क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ये डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा। अब देखिए सही अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है और रेजर पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी ये भी सही से काम कर रही है। अब जब भी रेजर पे कोई नया अमाउंट आपको रिसीव होगा, कोई नई पेमेंट आपके पास कैप्चर होगी तो उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि हमारी होने वाली है आखिरी एक्शन एप्लीकेशन, और यहां पे मैं यूज करूंगा राउटर का। राउटर भी पैब्लिक का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इससे क्या होगा, जो हमारा वर्कफ्लो है इसको हम ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कि अगर पेमेंट पोर्ट कार्ड होगा तो डिटेल्स पर कार्ड ऐड करना चाहता हूं इस शीट में जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स। आप देख सकते हैं अगर पेमेंट का मोड यूपीआई पेमेंट्स होगा तो मैं डिटेल्स ऐड करना चाहता हूं इस शीट में। इसलिए यहां पे मैं राउटर का यूज कर रहा हूं जो कि पैब्लिक का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। इसकी मदद से हम हमारे वर्कफ्लो को 2 ब्रांचेस में यहां पे डिवाइड करेंगे। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा कंडीशनली रन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे क्योंकि पैब्लिक का इनबिल्ट फीचर है तो ये कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए 2 राउट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब चाहे तो और भी राउट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको आपके वर्कफ्लो को 5 ब्रांचेस में डिवाइड करना है तो 5 राउट ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने 2 ही ब्रांचेस यहाँ पे ऐड करी है, एक है यूपीआई पेमेंट्स और एक है कार्ड्स। अगर आपको और भी ऐड करनी हो डिटेल्स और भी ब्रांचेस ऐड करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2 के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले इसको हम रीनेम कर देते हैं। पहला हमारा होगा कार्ड पेमेंट्स। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कार्ड पेमेंट्स। ये हमारा पहला राउट कि जब भी कोई कार्ड की पेमेंट आएगी हमारे प्रोडक्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली ये वाले राउट पे उसकी डिटेल्स एंटर हो जाएंगी। तो कार्ड पेमेंट्स हो गया हमारा पहला राउट। और दूसरा राउट हमारा होगा क्या, यूपीआई पेमेंट्स। तो इसका नाम भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं। दूसरा राउट हमारा होगा यूपीआई पेमेंट्स।
आप देख सकते हैं दोनों डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। क्लिक करता हूं मैं अपडेट की बटन पे। अब सबसे पहले हम चलते हैं कार्ड पेमेंट्स वाले राउटर पे। इस राउटर को हम सेट करते हैं तो क्लिक करते हैं हम सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे। अब देखिए सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फिल्टर कि हमारा ये वाला राउट कब काम करेगा। तो हमारा ये वाला राउट तब काम करेगा जब हमको पेमेंट रिसीव होगी कार्ड से। तो लेबल आपको यहाँ पे चूज करना है। अब ये लेबल आप कैसे चूज करेंगे, वापस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस फील्ड पे क्लिक किया है तो रेजर पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी और नंबर फॉर्मेटर जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, दोनों आपको दिख रही होंगी। अब रेजर पे पर जैसे ही हमको पेमेंट रिसीव हुई थी कार्ड से, तब हम चाहते हैं हमारा ये वाला राउट रन करे और डिटेल्स एंटर हो जाए इस शीट पे जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेजर पे का जो रिस्पॉन्स है इसको ओपन करूंगा और चेक करूंगा। आप देख सकते हैं पे लोड पेमेंट एंटिटी मेथड अगर कार्ड होगी, इक्वल टू कार्ड होगी वैल्यू इसकी, तब हमारा ये वाला जो ऑटोमेशन वर्कफ्लो है, तब हमारा जो ये वाला राउट है ये काम करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कार्ड फिल्टर, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि जब लेबल हमारा ये रहेगा कार्ड इक्वल टू कार्ड, तब हमारा ये वाला राउट रन करेगा। आपको कोई और कंडीशन ऐड करनी हो तो आप और भी कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर मेरा यहाँ पे एक कंडीशन में काम हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू बता रहा है, क्योंकि पेमेंट अभी हमको कार्ड से ही रिसीव हुई है। और जब पेमेंट हमको कार्ड से रिसीव हो रही है तब मैं चाहता हूं कि ये वाला राउट मेरा काम करे और डिटेल्स एंटर हो इस शीट में। अब फिल्टर ऐड करने के बाद आपको वापस क्लिक करना है इस प्लस बटन पे और यहाँ पे हम चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट, जहां पे मेरे को डिटेल्स एंटर करनी है। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। अब जो गूगल का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, आपको अपना अकाउंट चूज करना, फिर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है तो आपका गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो अब देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको हमारी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है रेजर पे पेमेंट डिटेल्स। तो इस स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। आप देख सकते हैं इस स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब हमको चूज करनी है हमारी शीट। स्प्रेडशीट तो हमने चूज कर लिया है। अब इस स्प्रेडशीट में मैंने देख सकते हैं दो शीट क्रिएट करी है, एक का नाम है कार्ड पेमेंट्स, एक का नाम है यूपीआई पेमेंट्स। अब ये वाला राउट हम कब चाहते हैं, कब काम करे, जब हमको पेमेंट रिसीव हो कार्ड से। जैसे कार्ड से हमको पेमेंट रिसीव होगी तो डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं इस शीट में जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स। तो ये शीट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कार्ड पेमेंट्स को, और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी शीट में ये सारे कॉलम्स आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट के पास आ चुके हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं फिल करूंगा और इसको मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैपिंग क्या होती है। क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, रेजर पे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारे कस्टमर का नेम, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो उनकी मेल आईडी है, जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, पूरी डिटेल्स को मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके। अब देखिए जो प्रोडक्ट का अमाउंट था, अमाउंट हमने सही किया था नंबर फॉर्मेटर की मदद से। तो जो नंबर फॉर्मेटर का रिस्पॉन्स है इसको मैं ओपन करूंगा और जो हमारा रिजल्ट था ₹1000, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब आता प्रोडक्ट का नेम। तो देखिए जो हमारे प्रोडक्ट का नेम था वो था व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, इसको सर्च करके ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अमाउंट मैंने नंबर फॉर्मेटर का जो रिस्पॉन्स है उससे मैप किया है। बाकी डिटेल्स मुझे रेजर पे से रिसीव हुई चुकी थी, वहां से मैंने डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा सेव की बटन पे और इस राउट को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी हमारी गूगल शीट की रो पे। आप देख सकते हैं जो पहला राउट है उसको मैंने सक्सेसफुल यहाँ पे सेटअप कर दिया है और आप देख सकते हैं ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं हमारी गूगल शीट की रो में। इसका मतलब जो हमारा ये वाला स्टेप है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जो हमारा फर्स्ट राउट है उसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। आप देख सकते हैं यूपीआई पेमेंट्स पे अभी कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं हुई है, कार्ड से हमको पेमेंट रिसीव हुई थी, इसलिए इस स्प्रेडशीट में डिटेल्स आके एंटर हो चुकी हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारा सेकंड राउट है उसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। देखिए सेव के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, मैं क्लोज कर दूंगा। कार्ड पेमेंट्स वाला जो राउट है उसको मैंने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया। अब यूपीआई पेमेंट्स वाला जो राउट है इसको यहाँ पे मैं सेटअप करूंगा। वापस क्लिक करेंगे हम सेट फिल्टर एंड एक्शन स्टेप पे। अब देखिए फिल्टर टाइप हमारा वही रहेगा। क्या रहेगा फिल्टर टाइप हमारा? पे लोड पेमेंट मोड। आप देख सकते हैं पेमेंट जो मेथड है हमारा वो अभी कार्ड है, इक्वल टू पर यहाँ पे मैं करूंगा अब यूपीआई, कि जब यूपीआई से पेमेंट हमको रिसीव हो तब हमारा ये वाला राउट वर्क करे। पर कंडीशन अभी हमको यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा क्योंकि कार्ड से हमको पेमेंट रिसीव हुई है, यूपीआई से पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। पर जब आपको यूपीआई से पेमेंट रिसीव होगी तब ये वाला जो राउट है ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा।
अब बाकी के जो स्टेप है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। वापस आपको यहाँ पे चूज करनी है अपनी गूगल शीट। गूगल शीट में डेटा आपको उसी तरीके से एंटर करना है जैसे कि मैंने पहली स्टेप में किया था, और ये वाला राउट भी आपको इसी तरीके से सेटअप करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू रो पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्लिक करूंगा मैं सेव की बटन पे। तो देखिए वापस मेरी गूगल शीट कनेक्ट हो चुकी है। स्प्रेडशीट हमारी यही रहेगी, पर जो शीट है इस बार शीट हमारी चेंज हो जाएगी। कार्ड पेमेंट्स की जगह इस बार जो मेरी शीट रहेगी वो रहेगी यूपीआई पेमेंट्स। अब जैसे ही यूपीआई से हमको कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली एंटर होगी इस शीट में जिसका नाम है यूपीआई पेमेंट्स। वापस आपको वही सब करना है, वापस आपको पूरा डेटा यहाँ पे मैप करना है, पर इस बार आपको सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक नहीं करना है। देखिए पूरा डेटा पहले मैं मैप कर देता हूँ, और मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम। अब देखिए यहाँ पे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि जो अभी हमको पेमेंट रिसीव हुई है वो कार्ड से हुई है, और कार्ड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ इस शीट में, ना कि यूपीआई पेमेंट्स वाली शीट पे। पर जो डेटा है इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमको यूपीआई से पेमेंट रिसीव होगी तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली एंटर होंगी इस शीट पे जिसका नाम है यूपीआई पेमेंट्स। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। मैपिंग का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट होती है मैपिंग। नेक्स्ट टाइम जब भी रेजर पे पर कोई नया पेमेंट हमको कैप्चर होगा तो ऑटोमेटिकली जो नई डिटेल्स है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। अगर पेमेंट मोड कार्ड होगा तो डिटेल्स एंटर होगी कार्ड पेमेंट्स में, यूपीआई होगा तो डिटेल्स एंटर होंगी इस शीट में। अब क्लिक करते हैं हम क्लोज की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो ऑटोमेशन है इसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब चेक करते हैं हम इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। चलते हैं हम रेजर पे के अकाउंट पे और फिर से बाय करता हूँ इस प्रोडक्ट को जिसका नाम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट। तो इसका जो पेमेंट लिंक है इसको मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको पेस्ट करूंगा, पर इस बार जो पेमेंट मोड है उसको मैं चेंज कर दूंगा। तो देखिए ये था हमारा अमाउंट को मैं बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए मैं 3 शर्ट यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ईमेल है मेरा ricky martin@pebblitudes.com, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, नेम है मेरा रिक्की मार्टिन। देखिए कॉन्टेक्ट नंबर हमको यहाँ पे गलत दिखा रहा है तो हम सही कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर देते हैं। मान लीजिए ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, इसके बाद आता है मेरा नेम, तो मान लीजिए मेरा नाम है रिक्की और लास्ट में मेरा मार्टिन। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, और ये जीएसटी नंबर अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। क्लिक करूंगा मैं पे ₹3000 की बटन पे, और इस बार जो पेमेंट मोड है उसको मैं कार्ड की जगह करूंगा यूपीआई। मान लीजिए यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूं, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा इस यूपीआई आईडी पे। आप कोई भी नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डमी नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया यूपीआई के लिए। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा @AXL। अब मैं क्लिक करूंगा पे नाउ की बटन पे, और देखिए हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगी। और देखिए हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है, और जैसे ही हमारी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है ₹3000 की पेमेंट हमने करी है यूपीआई से, तो डिटेल्स का एंटर होंगी हमारी स्प्रेडशीट की यूपीआई पेमेंट्स वाली जो शीट है वहां पे डिटेल्स जाके एंटर हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली जैसे ही हमको पेमेंट रिसीव हुई है, इंस्टेंटली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी है हमारी इस शीट में जिसका नाम है यूपीआई पेमेंट्स। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया बिल्कुल सही से काम कर रहा है। एक बार फिर से कार्ड से पेमेंट पर करके देखता हूं, तो वापस हम हमारा प्रोडक्ट चूज करते हैं, और इस बार पेमेंट पर करूंगा क्रेडिट कार्ड से। और जैसे क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करूंगा तो उसकी डिटेल्स का रिकॉर्ड होंगे इस शीट पर जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स। जाएंगे हम हमारे पेमेंट पेज पे, ये था हमारा प्रोडक्ट का नेम। ईमेल इस बार मान लीजिए मेरा है demo@pebblitudes.com। यहाँ पे डमी कॉन्टैक्ट नंबर में ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा नेम है मान लीजिए इस बार डेमो एडमिन, ये है मेरा नेम। क्लिक करते हैं हम पे ₹1000 की बटन पे, और इस बार कार्ड से यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा। तो ये था मेरा कार्ड नंबर, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। ये था हमारा एक्सपायरी डेट 03/31, कार्ड होल्डर्स नेम है मान लीजिए MB, और ये है हमारा CVV। अब मैं क्लिक करूंगा पे नाउ की बटन पे विदाउट सेविंग कार्ड। जैसे यहाँ पे मैं OTP एंटर करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, जैसी पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, डिटेल्स आके ऐड हो चुकी हैं इंस्टेंटली। आप देख सकते हैं हमारी गूगल शीट की इस शीट में जिसका नाम है कार्ड पेमेंट्स, क्योंकि पेमेंट मोड था कार्ड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में मैंने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। रेजर पेपर जैसे आपके पास पेमेंट कैप्चर होगी, सबसे पहले नंबर फॉर्मेटर जो अमाउंट है हमारे प्रोडक्ट का उसको सही करेगा मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करके, और फिर राउटर की मदद से हमारा जो वर्क है वो ब्रांचेस में डिवाइड होगा। अगर पेमेंट पोर्ट कार्ड होगा तो डिटेल्स ऐड होगी कार्ड वाली शीट में, पेमेंट पोर्ट अगर यूपीआई होगा तो डिटेल्स एंटर होगी यूपीआई वाली शीट में।
तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।